बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा अमल बहुत ही आसान अमल है, बहुत ही मुजरब अमल है, बहुत ही फ़ायदेमंद अमल है। इस बाबरकत महीने में ये बहुत ही मुजरब अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हर मसले के हवाले से है। अगर आपका कोई भी मसला है, किसी भी किस्म का आपकी कोई हाजत है, आप उसको पूरा करना चाहते हैं, कोई अटका हुआ काम है उसको पूरा करना चाहते हैं, या आपका कोई मसला है आप उसका हल चाहते हैं, किसी भी किस्म का आपका कोई मसला है, चाहे कोई माली मसला है, कर्ज से निजात हासिल करना चाहते हैं, मालो दौलत में फरावानी चाहते हैं, रिज़्क में बरकत चाहते हैं, जॉब नहीं है नौकरी हासिल करना चाहते हैं, या आप अपने कारोबार में बरकत चाहते हैं, या आपको अचानक पैसों की ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं, या आपकी कोई हाजत है, अपना घर हासिल करना चाहते हैं, गाड़ी हासिल करना चाहते हैं, या आपका कोई और मकसद है, शादी में कोई रुकावट है, मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं, किसी से अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, घर के लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, या कोई बीमारी है आप उससे शिफा हासिल करना चाहते हैं। गर्ज ये कि किसी भी किस्म का आपका कोई भी मसला है तो आप ये मुख्तसर सा अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से इस बाबरकत महीना में आपका हर मसला हल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से अपने मसाइल को हल करवाना बहुत ही आसान है। इन वज़ाइफ का असल मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से ख़ुद को जोड़ना होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक़ कायम करना होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसाइल को हल करवाना होता है। जिसका ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से बन गया उसके मसले भी हल हो जाते हैं, उसकी ज़िंदगी में सुकून भी आ जाता है, राहत भी आ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उस ताल्लुक़ को हासिल करने के लिए नमाज की पाबंदी और 100% गुनाहों को छोड़ना, ये दो काम करने बहुत ज़रूरी हैं। आप इन दो बातों पर अमल करते हुए वजीफ़ा को कीजिए, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अमल की तरतीब से पहले मैं आपको चंद बातें ऐसी अर्ज़ कर दूं जिनसे अमल की तासीर में इजाफ़ा होगा और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उनमें पहली बात, आपने बावज़ू होकर इस अमल को करना है। कोशिश करें कि बावज़ू होकर करें और 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़कर इस अमल को करें। अगर आप मखसूस याम में नहीं हैं तो नफल पढ़े जा सकते हैं। दिन में किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद कर लीजिएगा। ज़ोहर, मगरिब और इशा की नमाज के बाद नफल पढ़े जा सकते हैं। आप 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़कर इस अमल को करें और मुसल्ले पर बैठकर आपने इस अमल को करना है। जो यकसुई मुसल्ले पर मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती, लेकिन अगर किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से आप मुसल्ले पर नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पर बैठकर या बिस्तर में बैठकर भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और आपने यकसुई के साथ अकेले बैठकर इस अमल को करना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। लेकिन अगर घर छोटा है, अफराद ज़्यादा हैं तो आप कहीं भी मुनासिब जगह पर बैठकर कर सकते हैं, कोई ख़ास पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर इन बातों का ख्याल रखेंगे तो अमल की तासीर में इजाफ़ा होगा और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोशिश करें कि अमल से पहले कुछ न कुछ सदका दे लें, चाहे 10 रुपये ही क्यों ना हो। हस्बे तौफीक आप जितना कर सकते हो कुछ न कुछ सदका देकर इस अमल को करें। हदीस पाक में आता है जिसका मफ़हूम है कि मैं इस बात पर कसम खा सकता हूँ कि सदका देने से माल कम नहीं होता। आप कुछ न कुछ सदका देकर इस अमल को करें। और अमल की तरतीब से पहले बात करते हैं अमल की इजाज़त की। इस अमल की आम इजाज़त सबके लिए है, ख़ास इजाज़त चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस अमल की आम इजाज़त सबके लिए है, ख़ास इजाज़त चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमल की तरतीब सुन लीजिए। सबसे पहले आपने इस्तग़फ़ार करना है 100 मरतबा। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करना है, नदामत के साथ इस्तग़फ़ार करना है। और उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को इन इस्माए मुबारक से पुकारना है, या वदूदु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, या वदूदु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। 10 मरतबा आपने इसका ज़िक्र करना है। आँखों को आपने बंद कर लेना है और सर को झुका लेना है, फिर आपने ज़िक्र करना है। और उसके बाद आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। नमाज वाला जो दरूद है आपने उसको पढ़ लेना है 3 मरतबा। उसके बाद आपने दुआ करनी है। दुआ का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई बयान करनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात का, नेमतों का शुक्र अदा करना है और फिर अपना मसला बयान करना है। जो भी आपकी हाजत है आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग सकते हैं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई बयान कीजिए, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात का, नेमतों का शुक्र अदा कीजिए और फिर अपना मसला बयान कीजिए और दुआ कीजिए कि प्यारे अल्लाह जी, जिधर आपके इतने एहसानात हैं मुझ पर एक एहसान और फरमा दीजिए।
میرا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، بے شک آپ کے علاوہ میرے اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا، آپ کے علاوہ میری اس پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ آپ میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے، میری اس پریشانی کو دور کر دیجئے۔ دعا کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آخر میں آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ دعا آپ نے 3 سے 5 منٹ لازمی کرنی ہے۔ جتنی زیادہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہوگی، اتنی ہی دل میں محبت اللہ رب العزت کی بیٹھتی چلی جائے گی، اور جتنی اللہ رب العزت کی محبت دل میں آئے گی، اتنے ہی ہمارے دل کو سکون بھی ہوگا اور اتنے ہی ہمارے مسئلے بھی حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ان وظائف کا اصل مقصد اللہ رب العزت سے مانگنا ہی ہوتا ہے، تو یکسوئی کے ساتھ دعا کیجئے، یقین کے ساتھ دعا کیجئے۔ انشاءاللہ اس بابرکت مہینہ میں آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی اور آپ کا ہر مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دعا کے اول اور آخر میں درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں۔ جادو، نظر، بد بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ مزید اس عمل کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، مخصوص ایام میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ آپ نفل نہیں پڑھیں گے، ویسے آپ باقی عمل جیسے میں نے بتایا ہے آپ اسی ترتیب سے کر لیجئے گا، کوئی پابندی نہیں ہے، مخصوص ایام میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور عمل کی ترتیب سامنے شو ہو رہی ہے، آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے، عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔